ओके, तो हमारी फर्स्ट क्लास जो है वो वर्चुअली ट्रू पे हो चुकी है। आज हमारी सेकंड क्लास है। हमने स्टार्ट जो है वो इधर से करना है, बट अब हम 18 से दोबारा स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा रिकैप हमें मिल जाए और कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। ठीक है। ओके जी। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट कंप्यूटर्स, द मोर फ्यूचरिस्टिक दे गेट द बेटर यू कैन अंडरस्टैंड द पास्ट. I wasn't standing in the convert. I wasn't standing in the converted loft, the power base as the dad calls it, anymore. I was really there, striding down the dusty tracked track through the center of the town. There was a sheriff badge pinned to my shirt. तो बेटा यहाँ पे क्या बात हुई थी? यहाँ पे बात हुई थी कि ये जो बच्चा है ये अपने पापा के साथ जो था वो गेम्स लेकर आया था एक कंप्यूटर फेयर में से। ठीक है। उसके पापा जो थे वो काफी ज्यादा नटी थे, मतलब क्रेजी थे गेम्स वेम्स टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी को लेके। ठीक है। तो ये जो बच्चा है ये जो पहली गेम खेलने बैठता है उसका नाम होता है वाइल्ड बीस्ट। ठीक है। ये जो है ये बात करता है, बोलता है कह रहा है दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट कंप्यूटर्स। वो बोलता है कि मुझे कंप्यूटर्स के बारे में ना एक चीज बहुत अच्छी लगती है, द मोर फ्यूचरिस्टिक दे गेट, जितने ज्यादा वो फ्यूचर में आगे टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड द पास्ट, द बेटर यू कैन अंडरस्टैंड द पास्ट, तो उतना आप उसको पीछे वाली चीज जो है उसकी जो उसका पास्ट है वो और अच्छे से समझ पाओगे। कोई भी चीज का बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ 25 की, ठीक है, ओके, तो जब मैं और बड़ी हो जाऊंगी तो जब मैं 30 की होंगी तब मैं समझ पाऊंगी हाँ यार 25 26 27 में मेरा बिहेवियर इस तरह का क्यों था। या मैं अभी अच्छे से समझ पा रही हूँ कि टीन एज में मैं क्यों चिड़चिड़ी थी या क्यों थोड़ी रिबेलियस टाइप की थी, या क्या हो रहा था, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे थे, क्या हो रहा था, है ना, ये सारी चीजें। तो जैसे जैसे कोई भी बंदा या कोई भी चीज आगे एडवांसमेंट करती है, टेक्नोलॉजी भी अगर एडवांस होती है तो हम उसके पीछे वाली टेक्नोलॉजी को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है। तो इसने यहाँ पे बोला कि दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट कंप्यूटर्स, द मोर फ्यूचरिस्टिक दे गेट द बेटर यू कैन अंडरस्टैंड द पास्ट। तो जितना ज्यादा वो फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, एडवांसमेंट होगी, उतना ज्यादा आप उसको पीछे वाली चीज को समझ पाओगे। आई वॉज स्टैंडिंग इन द कन्वर्टेड लॉफ्ट। ठीक है। तो ये जो है ये अब लॉफ्ट में नहीं खड़ा था, मतलब अपने घर के कमरे के अंदर जो था वहां पे अब ये नहीं खड़ा हुआ था। ठीक है। उस छोटे से कमरे में जहां पर ये खेलता था, ठीक है, उसको पावर बेस बोलते थे इसके पापा। ठीक है। तो ये वहां पर अब नहीं खड़ा था, असली में तो वो वहीं पे खड़ा है, बट क्योंकि उसने वो वाइजर लगा लिया है, ये चीज लगा ली है, तो अब इसे लग रहा है कि ये जो है गेम के अंदर घुस चुका है। ठीक है। आई वॉज रियली देयर स्ट्राइडिंग डाउन द डस्टी ट्रैक थ्रू द सेंटर ऑफ द टाउन। तो बोलता है कि मैं असली में गेम के अंदर घुस चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सच में एक डस्टी ट्रैक के ऊपर जो है चल रहा हूँ। ठीक है। स्ट्राइडिंग डाउन मतलब चलना। ठीक है। विद लॉन्ग कॉन्फिडेंट स्टेप्स। ठीक है। तो मैं जो हूँ बहुत अच्छे से ऐसे कॉन्फिडेंटली जो है चल रहा हूँ। ठीक है। सेंटर ऑफ टाउन के थ्रू देयर वाज अ शारिफ बैच पिन टू माय शर्ट। और उसकी जो शर्ट थी जो गेम के अंदर थी उसके ऊपर शेरिफ का बैच लगा हुआ था, मतलब बेसिकली वहां पे एक बैच टाइप का लगा हुआ था जिसपे ऑफिस वाली ऑफिशियल्स जैसे होते हैं, हमारे ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी जो शर्ट वर्ट पे जो बैचेस लगे होते हैं, जो स्टार्स लगे होते हैं, सिमिलरली इसके भी शर्ट पे वैसा ही कुछ लगा हुआ था। दैट मीन्स कि वो वहां पर जो गेम है उसके अंदर वो एक ऑफिशियल का रोल प्ले कर रहा था। एज आई बर्स्ट इन थ्रू द स्विंग डोर्स ऑफ स्विंग डोर्स ऑफ द सैलून, एवरीवन वेंट साइलेंट एंड ग्लेयर्ड एट मी। ओके। तो यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भाई एज आई बर्स्ट इन थ्रू द स्विंग डोर्स ऑफ द सलून। ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या करता है, ये जो बंदा है हमारा, मतलब ये जो बच्चा है बेसिकली, ठीक है, इसका नाम माइकल है, बट अभी तक हमने नहीं पढ़ा, वो बाद में पढ़ेंगे, बट अभी से तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये जो बच्चा गेम खेल रहा है इसका नाम है माइकल। ठीक है। ये जब गेम के अंदर था, मतलब गेम को फील कर रहा था, खेल रहा था वाइजर लगाकर, तो उस टाइम पे वो चल रहा था डस्टी ट्रैक के ऊपर, ठीक है, टाउन के थ्रू। ठीक है। उसी टाइम पे क्या करता है, आई बर्स्ट इन थ्रू द स्विंग डोर्स ऑफ द सलून, मतलब ये एक सलून के अंदर जाता है और उसका डोर जो है खोलता है और उसके अंदर घुस जाता है। अभी सलून कौन सा है, ये वो बाल वाल कटवाने वाला वगैरह नहीं है, ये एक तरह से बार है ना, बार होते हैं, पब्स होते हैं। ठीक है। तो जहां पर आप क्या कर सकते हो, ड्रिंक व्रिंक ले सकते हो। ठीक है। ऐसी जगह पे जाता है। एवरीवन वेंट साइलेंट एंड ग्लेयर्ड एट मी। तो वो बोलता है कि जब मैं उस पब के अंदर घुसा, उस सलून के अंदर घुसा, तो सब लोग चुप हो गए और मेरे को देखने लग गए। ठीक है। मेरी तरफ सबने देखा। आई स्ट्रोड ओवर टू द बार। ठीक है। तो ये जो है ये खड़ा हो गया बार के पास जाके, सारा sarsaparilla, ठीक है, I said, and a glass of fizzy red stuff came sliding along the bar towards me. तो ये बोलता है मैं बार के पास जाके खड़ा हो गया, वहां पे मैंने एक ड्रिंक का नाम लिया जिस ड्रिंक का नाम है सारसा परेला। ठीक है। तो सारसा परेला नामक ड्रिंक जो है इसने ऑर्डर की, और वहां से एक जो ग्लास है जिसके अंदर रेड फिजी टाइप का जो था ड्रिंक वो आ गई। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ग्लास था, ग्लास के अंदर जैसे हम कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं, थम्स अप वगैरह, कोक वोक,
मरिंडा वरिंडा जो भी है, ठीक है। वैसे ही वो रेड कलर की ड्रिंक थी, उसके अंदर फिज भी था, ठीक है। मतलब जैसे गैस वाली होती है ना, जैसे हम फिजी, वो क्या होती है, एपी होती है ना, हाँ। वैसे ऐसा वो कुछ ड्रिंक था, रेड कलर का थी, उसका नाम था सारसा परिला। ओके, ये ड्रिंक का नाम याद रख लेना। एज आई टुक अ सिप आई हर्ड अ लाउड क्रैश। तो बोलता है जैसे ही मैंने उस ड्रिंक का सिप लिया सारसापरेला का, तो मुझे एक तेज की आवाज सुनाई दी। आई स्पन राउंड, मतलब आई टर्न्ड राउंड, ठीक है। तो मैंने अपना चेहरा जो है वो घुमाया, अपना मुंह मोड़ा, ठीक है। ओके, देयर silhouetted in the door was a black-eyed Jed, the fastest gun in the west, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, कह रहा है कि वहां पर एक silhouetted in the doorway, मतलब बेटा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं कोई क्या करूं, एकदम से यहाँ से लाइट लेकर आऊं, ठीक है, तो पीछे इसकी परछाई बनेगी, है ना, शैडो बनेगी। मतलब आप असली में बंदा नहीं देख पा रहे हो, आप उसकी शैडो देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी टॉर्च को ऑन करूं, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैंने ऐसे करा और मेरे मुंह पर देखो मेरी उंगलियों की शैडो आ रही है, ठीक है। तो ये जो मेरी उंगलियों की शैडो मेरे फेस पर आ रही है, ये क्या हो गया, बेसिकली ये सिलहुटेड वाला काम हो गया। मतलब उसको वहां से एक शैडो सी नजर आई डोरवे के थ्रू, ठीक है। तो जहां वो बार में बैठा है वहां पे एक डोर है साइड में, ठीक है। साइड में जो डोर था, मतलब पीछे, सॉरी, पीछे की साइड, क्योंकि राउंड द टेबल जो है मूव करता है, ठीक है, अपने हेड को। तो इस साइड देखता है और उधर डोर के थ्रू इसको एक शैडो नजर आती है। और वो शैडो किसकी थी, एक ब्लैक आइड जेड की थी, मतलब बेसिकली विलन की थी, ठीक है। तो भाई ये तो हीरो बना हुआ है अपना, ठीक है। और वो जो शैडो थी वो उसकी किसकी थी, विलेन की थी। उसका नाम है ब्लैक ब्लैक आइड जेड, द फास्टेस्ट गन इन द वेस्ट। और उसको द फास्टेस्ट गन इन द वेस्ट के नाम से भी जाना जा रहा है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा शूटर वूटर होगा, ठीक है। ओके, दिस टाउन इज बिग इनफ फॉर बोथ ऑफ अस। और वो बोलता है कि ये जो टाउन है ये हम दोनों के लिए बहुत बड़ा नहीं है। मतलब इस टाउन में या तो तुम रह सकते हो या मैं रह सकता हूँ, हम दोनों इस छोटे से टाउन में इकट्ठे नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इकट्ठे रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा और पंगा पड़ जाएगा, है ना। तो भाई यहाँ तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक्चुअली ये धमका रहा है कि बेटे चलो पुश निकलो यहाँ से। ओके, तो दिस टाउन इज बिग फॉर इनफ फॉर बोथ ऑफ अस, शेरिफ डॉसन, ही ड्रॉल्ड, ठीक है। उसने बोला शेरिफ डॉसन। तो बेटा ये जो वाइल्ड बीस्ट गेम खेल रहा था उसके अंदर ये जो माइकल था, इसका नाम था शेरिफ डॉसन, ठीक है। तो ये जो ब्लैक आइड जेड था, जो विलन था हमारा, ये विलन जो है ये माइकल को, मतलब शेरिफ डॉसन जो गेम का कैरेक्टर है, उसको बोलता है कि ये जो टाउन है ये इतना बड़ा नहीं है कि हम दोनों यहाँ पे इकट्ठे रह ले। दैट मीन्स या तो तुम यहाँ से निकलोगे या मैं जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। ही ड्रॉल्ड, ड्रॉल्ड का मतलब धीरे धीरे बोलना। जैसे कंप्यूटर्स में से पहले बहुत अजीब सी आवाज आती थी, अब तो काफी ज्यादा एआई वीआई की वजह से बहुत तगड़ी आवाज है, क्या अच्छी अच्छी वीडियोस आ जाती है, बंदा पहचान नहीं पाता। बट पहले जो है वो थोड़ा लैग वैग करते थे, है ना। तो कंप्यूटर वॉइस जो पहले रोबोटिक वाली हम सुनते थे, ठीक है, वैसी आवाज में उसने बोला था, जैसे ही ड्रॉल्ड। तो कुछ भी जैसे शेरिफ डॉसन में नॉर्मली बोल रही तो बोलेगा शेरिफ डॉसन, इस तरह से, ठीक है। तो स्लोली स्लोली उसने उस चीज को बोला एंड फिंगर्ड हिज गन्स लाइटली, ठीक है। और उसने अपनी गन्स पे फिंगर विंगर ऐसे ऐसे करी, ठीक है। मतलब वो धमका रहा था कि बेटे यहाँ तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, तो चल निकल ले यहाँ से, पतली गली से कट जा, ठीक है। आउटसाइड जस्ट यू एंड मी। और वो बोलता है कि चलो अब हम दोनों बाहर मिलते हैं, सिर्फ तुम और मैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम और मैं, यहाँ पे ये कोई प्यार मोहब्बत तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, है ना। तो जो हमारा शेरिफ डॉसन है मतलब माइकल है, और जो हमारा ब्लैक आइड जेड है, ठीक है, ये ब्लैक आइड जेड जो है ये प्रोवोक कर रहा है शेरिफ डॉसन मतलब माइकल को कि चलो बाहर मिलते हैं और एक हाथ मेरा एक हाथ तुम्हारा, देखते हैं कौन जीतता है। जो जीतेगा वो इस टाउन में रहेगा, इस टाउन पे राज करेगा। क्लियर? ओके, आई कैन रिमेम्बर ग्रिनिंग दैट दिस वॉज रियली कूल, ठीक है। तो ये जो माइकल है, ठीक है, ये जो बच्चा गेम खेल रहा है जिसका नाम शेरिफ डॉसन वाइल्ड वाइल्ड बीच के अंदर है ना, क्या नाम था इसका, वाइल्ड बीच ही था ना, वाइल्ड वेस्ट, सॉरी, वाइल्ड वेस्ट, ठीक है। तो ये जो है ये क्योंकि गेम खेल रहा है, बट इसे पता है कि यार असली में अभी तो इसे थोड़ा पता है कि हाँ थोड़े सेंसेस में आई है, तो ये क्या करता है, ये अपने आपकी इसकी जो है स्माइल निकल जाती है। यार सच में तगड़ी गेम है भाई, मजा आ गया है। मतलब कैसे मैं वहां पे एक बढ़िया सा शॉट मार रहा हूँ सारसा परिल्ला का, साथ में विलन आता है और वो बोलता है चलो एक एक हाथ हो जाए, दो दो हाथ हो जाएंगे वो, और मैं ऐसे स्माइल कर रहा हूँ, तो वो बोलता है कि काफी ज्यादा कूल है ये चीज। ओके, आई फिनिश माई ड्रिंक। तो भैया इसने ड्रिंक को पहले फिनिश किया है, भाई तुम देख रहे हो, एक तो ये बच्चा है, ऊपर से बार के अंदर सारसा पेला परीला नाम का ये कुछ पदार्थ पी रहा है, पेय पदार्थ, ठीक है। और उसको बाहर बंदे को लड़ने के लिए बुलाया, लेकिन ये कह रहा है रुक जा पहले मैं पी तो लूं ठीक है। तो कह रहा है पहले एक शॉट खत्म हो जाए फिर आऊंगा बेटा। ऐसे कैसे, पैसे दिए यार मैंने ठीक है।
वो कह रहा है अंदर से कि चढ़नी भी तो चाहिए, हिम्मत तो तभी आएगी ना। ठीक है। एंड स्लैम द ग्लास डोर, ग्लास डाउन द बार। ठीक है, तो भाई ये क्या होता है, जैसे इसका जो ड्रिंक है वो फिनिश होता है तो ये क्या करता है, स्लैम द ग्लास डाउन द बार। तो भाई जो ग्लास के अंदर वो ड्रिंक आई थी, रेड कलर की फिजी ड्रिंक जिसका नाम सारसा परेला था, उसको जैसे इसने खत्म किया, ये एकदम से उसका ग्लास नीचे ठक करके जो है बार के टेबल के ऊपर रख देता है। ठीक है, तो जैसे बड़े जोश में होता है ना, चलो अब देखते हैं इसे, तो सिमिलरली वो काफी जोश में जो है वो ग्लास को ठक करके नीचे पटक के रख देता है। जेड हैड ऑलरेडी लेफ्ट द सलून। जेड जो था, ब्लैक आइड जेड, वो सलून से बाहर जा चुका था। ऑल आइज वर ऑन मी अगेन, और सब लोग अब सिर्फ इसी को, हमारे किसको, शेरिफ डॉसन मतलब माइकल को देख रहे थे कि भाई ये बंदा क्या करेगा, डर के भाग जाएगा या डट के सामना करेगा। आई वॉन्टेड what sort of score I was notching up, और इसको अंदर से जो था ये इच्छुक हो रहा था, ये जानना चाह रहा था कि अभी तक मेरा गेम में कितना स्कोर बन गया है। ठीक है, तो आई वॉज नॉचिंग अप मतलब मैं कितना स्कोर यहाँ पे अभी तक अचीव कर चुका हूँ। क्लियर? ओके। ऑल एट वंस समथिंग स्ट्रेंज हैपन। ठीक है, और वो बोलता है कि एकदम से कुछ स्ट्रेंज चीज होती है, कुछ अजीब सी चीज होती है। अप टू दैट पॉइंट द गेम हैड बीन प्रिटी मच एज आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो जब तक ये ग्लास वलास रखा, इसने इसको धमकी आई, अब ये जो है हीरो की तरह ग्लास पटक के अपने और देख रहा है कि भाई सब लोगों की नजर इसके ऊपर है, ये हीरो बन चुका है। सब कुछ ऐसा चल रहा था जैसे इसने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि हाँ इस गेम में मजा आने वाला है, इसमें लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है, बढ़िया सी गेम होगी। लेकिन उसी टाइम पे कोई स्ट्रेंज सी, कुछ अजीब सी चीज हो जाती है। But when the second sheriff appeared through the back door, shouting and waving his arms about, I realized that the game was more complicated. लेकिन उसी टाइम पे इसको क्या लगता है कि अब मैं बाहर जाऊंगा उससे लड़ूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसी टाइम पे बीच में ही क्या हो जाता है, एक दूसरे शेरिफ की एंट्री होती है। शेरिफ मतलब हीरो, दूसरा हीरो हो गया। ठीक है, तो दूसरे हीरो की एंट्री होती है। वो पीछे वाले डोर से मतलब बैक डोर से आता है और तेज से शाउट करता है और बुलाता है मुझे, वेव करता है। ठीक है, कि वो पहले वाले शेरिफ मतलब ये शेरिफ डॉसन को बुलाता है, शेरिफ डॉसन, शेरिफ डॉसन, इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, तो ये जो है देखता है कि पीछे से एक नया शेरिफ जो है वो शाउट कर रहा है, वो मेरी तरफ हाथ को हिला रहा है। ठीक है, और तब इसको रियलाइज होता है कि भाई ये गेम इतनी भी सिंपल नहीं है, इसमें कुछ और झोल भी होगा, है ना, ये नहीं है कि सिंपल हीरो और विलन है और लड़ाई होगी और खत्म, है ना। तो ये गेम जो है कुछ अलग ही लेवल की है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। डोंट गो आउट, द सेकंड शेरिफ शाउटेड, और सेकंड शेरिफ ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, शेरिफ डॉसन, शेरिफ डॉसन, बाहर मत जाना, बाहर मत जाना। ठीक है, तो वो जो है वो शेरिफ डॉसन मतलब माइकल को बोलता है कि माइकल बाहर मत जाना। एंड हु आर यू, आई आस्क्ड, और शेरिफ डॉसन पूछता है तुम हो कौन, है ना, और तुम मुझे रोक क्यों रहे हो, क्या बात क्या है। ठीक है, तो शेरिफ डॉसन जो है वो सेकंड शेरिफ से पूछता है कि भाई आप कौन हो, आप मुझे क्यों रोक रहे हो, आप मुझे बाहर जाने के लिए क्यों मना कर रहे हो। ओके, ही wasn't like the other characters in the saloon, और वो देखता है कि ये जो शेरिफ डॉसन मतलब ये जो शेरिफ डॉसन है, ये देखता है कि जो दूसरा सेकंड शेरिफ आया हमारे पास, जो दूसरा शेरिफ है, वो बाकी जो सलून में बैठे हुए कैरेक्टर्स हैं उनके जैसा नहीं दिखता है, या उनके जैसा नहीं वो हरकतें कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स बाकी लोग आराम से अपनी ड्रिंक व्रिंक एंजॉय कर रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, इसको देख रहे होंगे, सब कुछ नोटिस कर रहे होंगे, बट ये जो दूसरे वाला है ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसकी थोड़ी हरकतें अलग है। फॉर अ स्टार्ट ही वॉज अबाउट माई एज, वो बोलता है कि जो सेकंड शेरिफ था ये मेरी एज जितना ही कोई था। ठीक है, एंड ही लुक लाइक अ कंप्यूटर इमेज, तो बोलता है कि वो दिख तो कंप्यूटर इमेज जैसा ही रहा था। ही somehow didn't move like one, लेकिन वो कंप्यूटर इमेज जैसे मूव नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में पहले जो चीजें रोबोट वगैरह दिखाते थे वो ऐसे 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 करके मूव करते थे, बट ये सिंपली नॉर्मली क्या कर रहा था, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मूव करते हैं वैसे ही ये सेकंड शेरिफ जो था वो मूवमेंट कर रहा था। ओके, तो इसने क्या बोला, सलून में जैसे लोग बाकी थे कंप्यूटर इमेजेस और वो कंप्यूटर की तरह ही मूवमेंट कर रहे हैं, रोबोट वाली, बट ये जो सेकंड शेरिफ था ये दिख तो कंप्यूटर इमेज रहा था, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज जैसा वो दिख रहा था, बट उसकी मूवमेंट कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस या वीडियो वाली नहीं थी, वो बिल्कुल इंसानों की तरह मूव कर रहा था। कौन, हमारा सेकंड शेरिफ। हमारे फर्स्ट शेरिफ कौन था, माइकल। माइकल का नाम इसमें क्या था, शेरिफ डॉसन। ठीक है, ड्रॉल करना क्या हो गया, धीरे धीरे बोलना, है ना, रुक रुक के धीरे धीरे बोलना। ठीक है, ओके, बाकी ये सारे कुछ मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए वर्ड्स लिखे हुए हैं, कोई भी समझना है तो पूछ लेना, दोबारा बता दूंगी। ठीक है, ओके। कोई डाउट यहाँ पे दोनों में से किसी को अभी तक? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। There's no time to explain, he shouted, just follow me। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो हमारा शेरिफ डॉसन मतलब माइकल था, इसने सेकंड शेरिफ से पूछा कि आप हो कौन,
ठीक है। और उस टाइम पे सेकंड शेरिफ ने कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है ये सब बताने का, बस जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, मेरे पीछे चलो, मेरे को फॉलो करो, ठीक है, फॉलो मी, चलो मेरे साथ चलो, मेरे पीछे चलो, ठीक है, मेरे से भी कोई सवाल जवाब फालतू के मत करो, ठीक है, और तुम बाहर ब्लैक आइड जेड से लड़ने मत जाओ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। आई डिड व्हाट आई वाज टोल्ड, ठीक है। तो ये जो हमारा शेरिफ डॉसन है, माइकल है, ये वही करता है, और ये जो है ये सेकंड शेरिफ के पीछे पीछे जाता है। वी रेस डाउन अ कॉरिडोर, ये कॉरिडोर से भागते हुए निकलते हैं, एंड देन थ्रू अ डोर, और जैसे कॉरिडोर है यहाँ पे, तो कॉरिडोर से ये दोनों जो है भागते हुए आगे की तरफ जाते हैं, एक डोर के थ्रू वो, और आगे निकल जाते हैं। वी रैन पास्ट सम मेन, ठीक है, तो जब ये आगे चल रहे थे तो पीछे कुछ लोग छूट गए थे, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम भाग रहे होते तो कुछ लोग पीछे होते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं, एंड केम आउट थ्रू एन अनदर डोर, और हम दूसरे डोर से कहीं से बाहर आ जाते हैं। तो बोलता हम कॉरिडोर से भागते हुए जा रहे थे, एक गेट आया, फिर हम और आगे भाग रहे थे, जब हम भाग रहे थे तो कुछ लोग तो पीछे ही बैठे हुए थे या पीछे ही चल वल रहे थे, अपना पीछे ही काम कर रहे थे। वी रैन पास सम मेन, ठीक है, हाँ, तो कुछ लोगों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे भाग रहे थे, एंड केम आउट थ्रू अनदर डोर, और किसी और डोर से हम बाहर आ गए। कम ऑन शाउटेड द अदर शेरिफ, ठीक है, तो जो हमारा सेकंड शेरिफ था वो बोलता है कम ऑन, जल्दी चलो, जल्दी भागो, यहाँ से भागो। वी वेंट ऑन थ्रू अनदर डोर एंड अनदर एंड एंडेड अप बैक इन द सलून। तो ये क्या करते हैं, एक डोर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे पे जाते हैं, और एट द एंड ये दोबारा दोनों पागल बेचारे हमारे, मतलब जो हमारे शेरिफ हैं, ये सलून में ही आके एंड जो कर जाते हैं, मतलब ये सलून में से निकले थे, पूरा गोल चक्कर मारने के बाद, अलग 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 डोर्स को पास करने के बाद, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वहां से निकल जाते हैं, मतलब वहां से अलग अलग डोर से निकलने के बाद ये दोबारा लैंड करते हैं कहाँ पर, उसी सलून के अंदर जहां ये पहले थे, जहां से ये निकले थे। ओके, नो स्क्रीम द सेकंड शेरिफ, तो जो हमारा सेकंड शेरिफ था वो एकदम से बोलता नहीं, ये नहीं हो सकता, हम दोबारा इसी जगह पर आ गए। देन ही रैन टू द बैक ऑफ द सलून एंड डाइव थ्रू द विंडो, ठीक है, तो ये जो है सलून के पीछे की वाली साइड पर भागते हुए जाता है, और विंडो से डाइव कर जाता है, मतलब जंप कर जाता है, मतलब ये विंडो से कूद जाता है। तो हमारा सेकंड वाला शेरिफ जो है, ठीक है, वो जब सलून को देखता है कि हम दोबारा सलून के अंदर घुस गए, तो ये पीछे की साइड जाता है, वहां पे एक विंडो होती है, और विंडो से ये नीचे की तरफ जंप कर जाता है। बाय द टाइम आई क्लाइंड अप आउट आफ्टर हिम, ठीक है, तो उसको देख देख के ये जो हमारा शेरिफ डॉसन है, मतलब माइकल है, ये भी उसके पीछे पीछे विंडो से कूद जाता है। ओके, ही वॉज ऑलरेडी सिटिंग ऑन अ हॉर्स, जंप अप ही क्राइड, ठीक है, तो ये जो हमारा सेकंड शेरिफ था, क्योंकि ये पहले ही विंडो से कूद कर नीचे आके आ गया था, ठीक है, और यहाँ पर हमारा सेकंड शेरिफ मतलब पहले वाला शेरिफ, शेरिफ डॉसन था, ठीक है, ये इसके पीछे पीछे आके जंप करता है, ये देखता है कि ये जो है ये घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये भी उधर से जंप करता है, और ये भी आके घोड़े के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बहुत गंदी है, ठीक है, बट जज्बातों को समझ लेना, ठीक है। ओके, ओके, तो by the time I climbed out after him, he was already sitting on a horse. Jump up, he cried. तो भाई यहाँ पर जैसे ही हमारा सेकंड शेरिफ क्लाइंब करता है विंडो से, तो उसके पीछे पीछे जो हमारा शेरिफ डॉसन है, माइकल है, वो भी क्लाइंब करता है, ठीक है, और उस टाइम पे जो हमारा सेकंड शेरिफ था, वो हमारे शेरिफ डॉसन को बोलता है कि जंप अप, ठीक है, जल्दी से आ जाओ और तुम भी इस घोड़े के ऊपर बैठ जाओ। ही किक द हॉर्स, ठीक है, तो उसने हॉर्स को किक किया, जैसे जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ऐसे हॉर्स को वो किक विक करते हैं, और फिर वो एकदम से भागता है, ठीक है। एंड वी स्पेड ऑफ इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, ठीक है, तो ये बहुत तेजी से क्लाउड ऑफ डस्ट के अंदर चले गए, ठीक है, तो मतलब मिट्टी वाली जगह पे ये भागते हुए चले गए, ठीक है। तो उसने पहले भी बोला था कि जो ये गेम खेल रहा था वहां मिट्टी ही मिट्टी, रेत ही रेत थी, है ना। सिमिलरली अभी जो बहुत दूर तक ऐसे भाग भाग के क्या करके गए हैं, घोड़े के ऊपर भाग भाग के गए हैं, ठीक है, वहां ये दोबारा क्लाउड ऑफ डस्ट में चले जाते हैं बहुत तेजी से, मतलब घोड़ा जो था वो चल रहा था, भाग रहा था। हु आर यू, आई आस्क्ड अगेन, ठीक है, तो हमारा जो शेरिफ डॉसन है वो दोबारा सेकंड शेरिफ से पूछता है तुम हो कौन, मुझे बताओ तो सही। बट द सेकंड शेरिफ डिडंट आंसर, लेकिन सेकंड शेरिफ अभी भी आंसर नहीं देता, क्यों, क्योंकि उसका मकसद होता है कि हमें यहाँ से भागना है। He had seen the pose of men on horseback speeding after us. तो ये जो हमारा सेकंड शेरिफ था, इसने देख लिया था कि एक ग्रुप ऑफ मेन, पॉजे ऑफ मेन मतलब एक ग्रुप ऑफ मेन जो था वो हॉर्स के ऊपर चढ़ के जो है वो आ रहा था इनके पीछे पीछे, मतलब उन्हें चेज कर रहा था। दैट मीन्स एक घोड़े के ऊपर ये दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, और बाकी सारे पीछे घोड़े आ रहे हैं, उनके ऊपर अलग 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 लोग हैं, और वो सारे इन दोनों का पीछा कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मूवीज वगैरह में होता है। कीप योर हेड डाउन, ही सेड, ठीक है, और वो जो हमारा सेकंड शेरिफ है वो शेरिफ डॉसन को बोलता है कि शेरिफ डॉसन अपना सर नीचे कर लो, ठीक है,
क्यों? क्योंकि वो देखता है कि वहां पर वो जो हॉर्स के ऊपर आ रहे हैं लोग जो इनका पीछा कर रहे हैं, उनके हाथों में गोलियां वोलियां कुछ ना कुछ होगा, वेपन वेपन होगा, है ना। तो इसलिए वो बोलता है अपना हेड जो है वो नीचे रखो, क्योंकि जब भी हमें बचना होता है इन सब चीजों से तो हम अपना हेड बचाते ही हैं, है ना। ओके। एट दैट मोमेंट द साउंड ऑफ अ गन शॉट इकोड राउंड द एयर। ठीक है, उसी टाइम पे क्या होता है, एक गन शॉट मतलब एक बंदूक चलने की आवाज आती है और वो एको करती है। ठीक है, तो ठा 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 मतलब एक ही गन बजी बट वो एको कर रही है, बार बार क्या हो रहा है, वो साउंड रिपीट होती है। द सेकंड शेरिफ ग्रोन्ड। ठीक है, तो सेकंड शेरिफ जो था हमारा, ठीक है, वो ग्रोन करता है, मतलब वो ऐसे जैसे दर्द में आवाज निकलती है ना, आ। ठीक है, तो वो क्या करता है, आ मतलब उसको गोली लग गई। ठीक है, तो वो ग्रोन करता है एंड स्लम्प्ड बैक अगेंस्ट मी। ठीक है, और वो जो होता है, क्या लिखा है, स्लम्प्ड बैक मतलब वो पीछे की तरफ मूव कर जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको लग गई। मीन्स टू सिट लीन और फॉल हेविली एंड सडनली। ठीक है, तो भाई ये पीछे की तरफ मूव कर जाता है, मतलब पीछे की तरफ ये गिर जाता है। ठीक है, स्लम्प्ड बैक अगेंस्ट मी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेकंड शेरिफ था। ठीक है, सेकंड शेरिफ था। ठीक है, ये हमारा कौन है, शेरिफ डॉसन है। ठीक है, अब शेरिफ डॉसन का जो हेड है वो नीचे करवा दिया गया था, है ना। तो शेरिफ डॉसन जो है वो कुछ इस तरह से बैठ गया और गन जो है वो सेकंड शेरिफ को लग गई। जैसे ही सेकंड शेरिफ को गन लगी उसने कहा आ। ठीक है, मतलब उसने ग्रोन किया। ठीक है, ग्रोन किया और उसको गन लगी तो ये पीछे की तरफ लीप हो गया, है ना, मतलब ये पीछे की तरफ जो है वो फॉल ऑफ हो गया। ठीक है, किसके ऊपर, शेरिफ डॉसन पे। अहेड ऑफ मी इन ब्राइट नियॉन लाइट्स केम अ मैसेज, गेम ओवर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमारे सेकंड शेरिफ को गोली लगती है मतलब वो मर गया, तो उसी टाइम पे क्या होता है, इसके कंप्यूटर पे मतलब इसके जो वाइजर है उसके ऊपर लिखा हुआ जाता है नियॉन कलर की ब्राइट लाइट्स में कि गेम ओवर हो गई, खत्म हो गई, मतलब तुम हार गए। क्यों? क्योंकि शेरिफ मर गया, है ना, मतलब मर के आ गया, शेरिफ को गोली लग गई। ठीक है, तो शेरिफ घायल हो गया, मरा नहीं, शेरिफ घायल हो गया। क्लियर है? एनी डाउट? पक्की बात? तो बस थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड सा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग गेम्स हैं इसमें और हमें जो है इवेंट्स भी थोड़े याद रखने हैं इसके। ठीक है, तो पहले वाली जो हमारी गेम है उसमें हल्का सा दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि वो वाइल्ड वेस्ट थी। ठीक है, मिट्टी विट्टी वहां पे भरी हुई थी। ठीक है, इसका शेरिफ का बैच लगा हुआ था, मतलब ये ऑफिशियल था। ठीक है, ये जो है ये जाता है बार के अंदर, सलून के अंदर, वहां पे ये कौन सी ड्रिंक, सारसा परेला जो है ऑर्डर करता है, फिर वो उसको पीता है। उसी टाइम पे जब मतलब जब उसने एक सिप मारा उसी टाइम पे पीछे से ब्लैक आइड जेड की क्या है परछाई सी से नजर आती है। वो बोलता है कि यहाँ तो तुम यहाँ पे रहोगे या मैं रहूंगा। ठीक है, उसके बाद वो उसे बोलता है कि चलो अब बाहर आओ हम दोनों लड़ते हैं। ठीक है, उसी टाइम पे क्या होता है, जैसे ही अपना ड्रिंक जो है फिनिश करता है, खत्म करता है, वहीं से एक दूसरे मतलब एक सेकंड शेरिफ की एंट्री होती है। वो जो सेकंड शेरिफ है वो रोकता है कि नहीं तुम उसके पीछे मत जाओ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे को फॉलो करो। ठीक है, तो ये जो है सेकंड शेरिफ की बात मानता है, उसके पीछे पीछे जाता है। जब ये लोग एक दरवाजे से दूसरे, दूसरे से तीसरे पूरा राउंड वाउंड लगा देते हैं तो ये दोबारा से सलून के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो सलून के अंदर जैसे ही वो आते हैं तो सेकंड शेरिफ बोलता है अरे यार ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, है ना, क्योंकि उन्हें उसी जगह से भागना था। तो ये क्या होता है, ये पीछे की तरफ भागते हैं दोबारा और विंडो की तरफ से सेकंड शेरिफ कूद जाता है नीचे। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सेकंड शेरिफ है ये देखता है, मतलब ये जो है ये घोड़े के ऊपर बैठा हुआ होता है उस टाइम पे, कूद चुका होता है विंडो से। तो ये हमारे शेरिफ डॉसन मतलब माइकल को बोलता है कि तुम भी नीचे आ जाओ कूद कर। तो माइकल भी जो है मतलब हमारा शेरिफ डॉसन जो है वो भी घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। फिर ये दोनों जो है घोड़े पर बहुत तेजी से, घोड़े के बहुत तेज स्पीड से चलाते हुए भाग रहे होते हैं। इनके पीछे पोजे ऑफ मैन मतलब ये एक ग्रुप ऑफ मैन जो है वो आता है, वो भी हॉर्सेस के ऊपर होते हैं। उनके पास गन वन वगैरह सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड शेरिफ जो है वो शेरिफ डॉसन को बोलता है कि अपना हेड जो है तुम नीचे कर लो। शेरिफ डॉसन तो अपना हेड नीचे कर लेता है, लेकिन ये जो हमारा सेकंड शेरिफ था इसको गोली लग जाती है। ठीक है, और क्या होता है, ये ग्रोन करता है बहुत तेजी से, इसको गोली लगती है, बहुत ज्यादा पेन में होता है और जिसकी वजह से पीछे की तरफ जो है वो लीन बैक हो जाता है। ठीक है, पीछे की तरफ गिर जाता है, किसके ऊपर, शेरिफ डॉसन के ऊपर। और उसी टाइम पे जो हमारा वाइजर है या गेम जो थी वो जो है वो उस पे लिखा हुआ आ जाता है कि गेम जो है वो ओवर हो चुकी है नियॉन कलर की लाइट्स में। ठीक है तो ये होगी हमारी पहली गेम की पूरी कहानी। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? ओके जी, आगे बढ़े। ठीक है, तो गेम यहाँ पे ओवर हो गई थी हमारी, अब हम नई गेम पर आते हैं। एक से थोड़ा सा हम पेज को आगे कर लेते हैं। ठीक है जी, तो 34 पॉइंट्स अब हमें स्टार्ट करना है। ओके, एज ए स्लिप्ट ऑफ द वाइजर। ठीक है, तो जैसे ही इसने, क्योंकि गेम ओवर हो गई तो इसने अपना वाइजर जो है वो उतार के रखा। द एम्प्टी डेजर्ट डिसअपियर्ड। तो जो डेजर्ट था खाली खाली सा, ठीक है, वो डिसअपियर हो गया। क्यों? क्योंकि वाइजर उसने हटा दिया, अब ये दोबारा से अपनी रियल दुनिया में आ गया।
है ना, मतलब अब दोबारा से अपने पावर बेस में आ गया, जो इसके पापा बोलते थे अपने घर के अंदर लॉफ्ट के अंदर आ गया। आई फाउंड माई सेल्फ बैक इन द पावर बेस, ठीक है, तो ये अपने घर के वही छोटे से कमरे के अंदर आ गया जिसको इसके पापा पावर बेस बोलते थे। आई टुक ऑफ द ग्लव, ठीक है, उसने ग्लव्स जो है वो भी अपने हाथों से निकाल दिए, एंड हेडफोन्स, हेडफोन्स भी निकाल दिए। तो उसने वाइजर भी रख दिया, हेडफोन भी निकाल दिए, ग्लव्स भी रख दिया। आई ग्लैंस्ड एट द स्कोर ऑन द स्क्रीन, ठीक है, और ये जो है ये स्क्रीन के ऊपर देखता है कि मेरा कितना स्कोर हुआ है ना, मतलब मैंने गेम में कितना जो है पॉइंट्स जीते हैं, कितना मेरा स्कोर हुआ है। और उस पे लिखा हुआ था 21095, ठीक है, तो 21,095, 21095 इसका स्कोर हुआ था। देन आई नोटिस द प्रिंटर had come on, ठीक है, then I noticed the printer had come on. I picked up the piece of paper from the tray, ठीक है, तो भाई प्रिंटर में से एक पीस ऑफ पेपर, मतलब एक कागज जो है, एक स्लिप टाइप की या कागज टाइप का जो प्रिंट है बेसिकली वो निकलता है, ठीक है, प्रिंटर में से ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आई पिक्ड अप द पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द ट्रे, तो भाई प्रिंटर की जो ट्रे होती है वहां से वो प्रिंट को जो है पकड़ता है, देखता है ऑब्वियसली, ठीक है। ऑन द टॉप वाज अ पिक्चर ऑफ सेकंड शेरिफ, तो जो हमारा सेकंड शेरिफ था वाइल्ड वेस्ट गेम के अंदर, वो जो प्रिंटर में से प्रिंट निकला उसकी फोटो जो थी वो सेकंड शेरिफ की फोटो फोटो जो है वो प्रिंट पर आई हुई थी, छपी हुई थी। दिस टाइम दो ही वॉज वेयरिंग जीन्स एंड अ स्वेट शर्ट, लेकिन इस टाइम पे वो जीन्स और स्वेट शर्ट पहन के, मतलब नॉर्मल कपड़ों में, कैजुअल कपड़ों में उसकी फोटो दिख रही थी हमें, ठीक है। बल्कि पहले वो क्या था, पहले उसने भी शेरिफ वाली ही यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, क्योंकि वो भी तो शेरिफ था, ठीक है, उसका भी शेरिफ वाला बैच जो है ऑफिशियल वाला बैच लगा होगा। प्रिंटेड अक्रॉस द बॉटम वाज अ मैसेज, तो जहां पर जैसे ये हमारा पूरा कागज है तो यहाँ पर ऊपर जो है सेकंड शेरिफ की फोटो थी और नीचे लिखा था आई एम स्टक प्लीज हेल्प मी, ठीक है, तो मैं फंसा हुआ हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, ठीक है, प्लीज हेल्प टू रिट्रीव मी, ठीक है, तो प्लीज मुझे बचाने के लिए तुम आओ। ट्राई ड्रैगन क्वेस्ट सेबेस्टियन शर्ट्स, तो उसमें लिखा कि तुम ड्रैगन क्वेस्ट नाम की गेम जो है वो खेलो, और ये किसने लिखा था, सेबेस्टियन शर्ट्स ने, दैट मीन्स जो हमारा सेकंड शेरिफ था उसका नाम था सेबेस्टियन शर्ट्स। तो बेटा हमने क्या देखा था, हमने कल देखा था कि ये जो माइकल था, ये जब ट्रेन के अंदर बैठा था और मोटी सी औरत जो थी वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था मेरेकल रिकवरी और सेबेस्टियन शर्ट्स नाम का ये बंदा है, ये वो बच्चा है 14 साल का, ठीक है, स्कूल बॉय है, साउथ, ये सारी चीजें है ना, साउथ लंदन वगैरह ये वो। तो वहां पे वही फोटो बनी हुई थी, जो फोटो किसकी थी, जो फोटो इस प्रिंटर पे आई, ठीक है, सेकंड शेरिफ की, ठीक है, और नाम भी क्या था उसका, सेबेस्टियन शर्ट्स, ठीक है। तो ये वही सेबेस्टियन शर्ट्स था जिसके ऊपर न्यूज़पेपर में छपा हुआ था कि इसकी मिरेकल रिकवरी हुई है, ये कोमा से बाहर आया है, ठीक है। और ये बात कर रहा था कि 1 महीने पहले मैं गेम लेकर आया था, मैंने वाइल्ड वेस्ट गेम खेली थी, अभी तुम्हारा मैंने पूरा सीक्वेंस समझाया था पहली गेम में क्या हुआ था। तो जब इसका पहली गेम ओवर हुई, इसने सारा सामान उतार के रखा, तो प्रिंट निकला, प्रिंट में वही फोटो और नाम आया जो इसने पहले न्यूज़पेपर में देखा था, ठीक है। तो कहानी को अब थोड़ा बहुत हमने इंटर रिलेट कर दिया है। ओके, बाकी अभी तो है लंबी कहानी थोड़ी सी, बट ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे ये पहली गेम वाइल्ड वेस्ट थी, अब दूसरी है ड्रैगन क्वेस्ट, ठीक है, तो इसको दोबारा से ध्यान रखना है, फिर एक और आएगी, फिर एक और आएगी, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। I wanted to go straight into the games he had suggested, but it was already half an hour after lights out. तो वो होता है कि जैसे रात हो जाती है, लाइट्स आउट हो जाती है ना, मतलब रात हो जाती है, हम लाइटें वाइटें बंद कर देते हैं, तो बोलता है आधे घंटे से ज्यादा हो गया था लाइट वाइट को बंद हुए हुए, मतलब रात हुए हुए, ठीक है, तो ज्यादा टाइम हो गया था, इसलिए मैंने जो है वो गेम ड्रैगन क्वेस्ट अभी नहीं खेली। बल्कि मेरा मन तो पूरा कर रहा था कि जो गेम इस डिस्टेंस शर्ट्स ने मुझे सजेस्ट की है, मतलब ड्रैगन क्वेस्ट, मैं उसे खेलता हूँ, लेकिन क्योंकि रात हो गई थी, आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो गया था इसका सोने से, है ना, जैसे 9 बजे सोना है तो 9:30 बज गए थे, तो आधा घंटा ज्यादा हो गया, तो इसने चुपचाप उन सारी चीजों को रख दिया, और अब वो अगले दिन जो है वो गेम खेलेगा। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज अप, ठीक है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये उठा एंड बैक ऑन द कंप्यूटर, तो जब ये उठा तो ये सीधा कंप्यूटर पे ही आ गया, मतलब कंप्यूटर चलाने लग गया, एंड वॉज सून वॉकिंग थ्रू द मैसिव स्टडेड डोर्स ऑफ द ड्रैगन्स कैसल लेयर। तो ये क्या करता है, ये उठते ही सीधा कंप्यूटर चलाने लग जाता है, मतलब बंदा ना नहा रहा है, ना धो रहा है, ना कुछ कर रहा है, सीधा उठते ही क्या करता है, कंप्यूटर को ऑन करता है, और वहां पर जो ड्रैगन क्वेस्ट नाम की गेम है उसको ये ऑन कर लेता है, and was soon walking through the massive studded doors of the dragon's castle lair, ठीक है। और वो बोलता है कि जब मैंने वो ड्रैगन क्वेस्ट गेम खोली, मतलब खेलना स्टार्ट करी, तो उस टाइम पे ये जो हमारा माइकल है, ठीक है, ये क्या कर रहा था, ये वॉक कर रहा था कहाँ से, मैसिव मतलब बड़ी बड़ी स्टडेड डोर्स, ठीक है, तो बड़े बड़े डोर्स जो थे, ठीक है, जिनके ऊपर क्या कुछ छपा हुआ था, स्टडेड डोर्स ऑफ ड्रैगन्स कैसल लेयर, ठीक है, तो उनके ऊपर ड्रैगन्स कैसल
मतलब ड्रैगन का जो बड़ा सा महल टाइप का नहीं होता, बड़े बड़े से, ठीक है। और लेयर, लेयर भी मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लिख कर लाई थी। लेयर क्या होता है? सीक्रेट हाइडिंग स्पॉट और बेस ऑफ ऑपरेशन फॉर अ ग्रुप और पर्सन, ठीक है। तो मतलब जो जो हमारा ये माइकल है, ठीक है, ये वॉक कर रहा था, वॉक कर रहा था, ठीक है, वहां बड़े बड़े कैसल्स थे, ठीक है। तो कहाँ था हमारा, ठीक है, वॉज सोन वॉकिंग थ्रू द मैसिव स्टडेड डोर्स। तो वहां पे जो डोर्स बने हुए थे उसके ऊपर ड्रैगन के कैसल्स जो थे वो छपे हुए थे, ठीक है। ठीक है, ड्रैगन्स के कैसल लेयर्स छपे हुए थे, मतलब वहां पे गुफाएं गुफाएं ये वो सब कुछ छपी हुई थी, ठीक है। यहाँ तक अभी हमने पढ़ा है। ओके, कोई डाउट है तो पूछो बेटा। नहीं ना? ठीक है। ठीक है, तो मैं सोचू 38 से कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी डाउट कल हो आज हो तो बता देना, है ना, कल हो तो कल पूछ लेना। इसको चैप्टर को डिवाइस करते रहना, और तुम्हें गेम के नाम याद होने चाहिए, सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी तो ठीक है, इतना कोई वो मुश्किल चैप्टर नहीं है, बट थोड़ा सा रटना पड़ेगा सीक्वेंस वाइज, बस। चलो, करें आज की क्लास को एंड। ओके, बाय बेटा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।